नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IQ बॉक्स एजुकेशन। दोस्तों, केरल के कारीपुर एयरपोर्ट पर एक विमान हादसे का शिकार उस समय हो गया जब वो लैंडिंग कर रहा था। ये विमान दुबई से भारत 191 यात्रियों को लेकर आ रहा था। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत और नीचे आप देखिए केरल है। और आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ है। कोझिकोडे बीच ये जगह है जहाँ पर ये हादसा हुआ है। एक टेबल टॉप टाइप का ये रनवे था। आपको आगे चल के मैं समझाऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। दुबई से केरल के कोझिकोड आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान IX1344 रनवे पर फिसल गया। इस विमान हादसे में अब तक 3 लोगों के मौत होने की पुष्टि की गई है, जिसमें पायलट भी शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ये पायलट पहले इंडियन एयरफोर्स के पायलट भी रह चुके हैं और ये विमान की टेस्टिंग किया करते थे और अभी इस हादसे में ये शहीद हुए हैं। इसके अलावा जो है कि इस विमान में, जैसा मैंने बताया, कुल 191 लोग सवार थे। आपको बता दें, पूरे राज्य में भीषण बारिश हो रही है इस समय पर। गुरुवार से ही यहाँ लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई थी। विमान रनवे पर ढंग से लैंड नहीं हो पाया और फिसलकर खाई में गिर गया। इस एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के 2 टुकड़े हो गए। राहत और बचाव कार्य जारी है। केरल पुलिस ने 35 लोगों के घायल होने की बात कही है। दुबई कोझिकोड एयर इंडिया की फ्लाइट IX1344 आज लगभग 7:45 पर करीपुर हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान स्किड हो गई। केरल विमान हादसे के बाद पीएम मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने पीएम को बताया कि कोझिकोड और मल्लपुरम के जिलाधिकारी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ IG अशोक यादव भी हैं। वहां तेजी से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। हादसे में घायल लोगों के परिजनों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। दुबई स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने बताया कि विमान में सवार लोगों के परिजन नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट AX B1344 B737 दुबई से कालीकट के लिए रवाना हुई थी। कई यात्रियों को चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सौभाग्य से विमान में आग नहीं लगी है। दोस्तों, साल 2010 में मंगलुरु एयरपोर्ट पर भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें 158 लोगों की मौत हो गई थी। कारीपुर एयरपोर्ट एक टेबल टॉप रनवे माना जाता है, जहां विमान की लैंडिंग कराने वाले पायलटों को खास परीक्षण की जरूरत होती है और हमारे पायलट साहब काफ़ी प्रशिक्षित थे। यह रनवे काफ़ी ऊंचाई पर है और इसके पास में ही गहरी खाई है, लेकिन चूंकि विजिबिलिटी कम थी, इस वजह से जो है कि यह हादसा हुआ, ऐसा माना जा रहा है। बाकी तो आगे जब इसका सर्च अभियान चलाया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या दिक्कत हुई, ब्लैक बॉक्स खोजा जाएगा, तब जो है कि बाकी चीज़ें क्लियर होंगी। इस पे अपडेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लेते आता रहूँगा। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी दे दूं। होता क्या है कि मान लीजिए हमारा जो हवाई पट्टी है, रनवे है, वो यदि 1 किलोमीटर का है, 1000 मीटर का है, तो उसमें हमें लगभग 300 मीटर पर विमान की लैंडिंग करानी होती है, ताकि विमान को रनिंग के लिए, आगे चल के रुकने के लिए 600-700 मीटर का स्पेस मिल सके। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर विमान उस दायरे में उतर नहीं पाता, लैंड नहीं कर पाता है। सपोज करिए यदि विमान 400 या 600 मीटर पर लैंड किया, तो उसको आगे रनिंग के लिए सिर्फ 300 या 400 मीटर का ही जो है कि जगह मिलता है और इस वजह से जो है कि विमान कई बार क्रैश हो जाते हैं। और अभी टेबल टॉप का मतलब हवाई पट्टी थी, जो एयरपोर्ट था वो काफी ऊंचाई पर था और जैसे ही हवाई पट्टी खत्म हो रही थी, वहां पे गहरी खाई थी। ऐसा माना जा रहा है कि ये विमान 35 मीटर गहरी खाई में गिरा हुआ है। तो जैसे ही हवाई पट्टी खत्म हुई, ये विमान जो है खाई में गिर गया और इसके लगभग 2 टुकड़े हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटना की जानकारी बेहद दुखद है। इन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि मैंने NDRF को जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुंचने और बचाव कार्यों में सहायता करने का निर्देश दे दिया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये न्यूज पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम।